हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप सभी को पता है अब ये जो आपका आरआरबी पीयू प्रीलिम्स का एग्जाम है वो नजदीक है, राइट। अक्टूबर अब खत्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट, और अब नवंबर स्टार्ट होगा। नवंबर में आपका एग्जाम होगा। तो कुछ ये जो आपके 20 से 25 दिन आपके पास बच रहे हैं, इनका यूज आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और स्ट्रैटेजिकली और सही करना है। ऐसा नहीं है कि अब लास्ट टाइम पे आते आते आप थक चुके हो, आप सोच रहे हो कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, अब आप नर्वस हो रहे हो। नहीं, अब आपको जो ये लास्ट कुछ दिन हैं इनका बहुत अच्छा यूज करना है। एंड बिलीव मी गाइज, ये कुछ जो लास्ट डेज हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपने पास होना है या फिर नहीं होना है, राइट। क्योंकि पढ़ा सबने होगा, बट उस अब जो आपने पढ़ा हुआ है, जितना भी आपने क्वांट्स में रीजनिंग में पढ़ा हुआ है, उसको अब कंबाइन करके आपको एक परफॉर्मेंस देनी है, उसको एक कंबाइन करके आपको मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। अब ये समय जो है वो खुद को टेस्ट करने का है कि कितना आपने सीखा है, कितनी आपने जो स्पीड बार बार प्रैक्टिस करके निकाली है, बनाई है, वो आप कितना मेंटेन कर पा रहे हो, एक्यूरेसी कितनी रख पा रहे हो। ये सभी चीजें टेस्ट करने का अब आपका ये समय है। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये लास्ट 25 डेज में हम कैसे अपने टाइम को यूज कर सकते हैं और कैसे हम क्वांट रीजनिंग को तैयार कर सकते हैं बेस्ट वे में, ताकि हम ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें, ज्यादा इधर उधर की चीजें हम ना सोचें, और एग्जैक्ट तरीके से हम बस प्रीलिम्स को टारगेट करके 80 जो हमारा टारगेट है 80 क्वेश्चंस में से हमें जो मार्क्स लेके आने होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे यहाँ पे अपने स्कोर बनाएं, ताकि एट द एंड हम जब घर वापस आए तो हम सुकून के साथ आए कि चलो हमारा क्लियर हो ही जाएगा। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें मेंस के लिए भी आगे चल के प्रिपरेशन करनी है। यहीं पे तो खत्म नहीं होता सफर तो आगे भी है, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है समझनी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा गाइस, ठीक है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी, अगर आप ऐसे पर्सन हैं अभी तक जिनको नहीं पता कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आप ये ई बुक की हेल्प ले सकते हैं। ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके आंसर कीज के साथ हैं। आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, आपकी कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके का आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा। 2-3 सालों के कुछ आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इसके अंदर, और प्रैक्टिस करके आंसर्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक अनुमान भी लग जाएगा, एंड यू कैन एनालाइज योरसेल्फ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पेपर है कब। तो पेपर का जो आपका टेंटेटिव डेट है, जो आपका अभी तक हमें पता है, वो ये है 22 और 23 नवंबर है। अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि ये 20 से 25 ऑलमोस्ट, मतलब मैक्स टू मैक्स 25 दिन का समय आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये 25 डेज है जो हमारे पास, इसका यूज हमें सीखना है। और अभी तक आई होप आप लोगों ने जो भी सिलेबस कवर करना था रीजनिंग के लिए, क्वांट्स के लिए, वो कवर कर चुके हो आप लोग। क्योंकि अब ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूंगी कि अब से शुरू करो, नहीं, शुरू तो आप लोग कर दे चुके होने चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको काफी पहले मिल चुकी थी, फॉर्म फिल हो चुके थे, राइट। शुरुआत हो जानी चाहिए आराम से। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल इस समय पर एंड प्रोडक्ट अब देना है, बिल्कुल सारे चीजों को। अब इनपुट जो है, आपको एक अच्छा आउटपुट, मतलब इनपुट जब आप दोगे, जब टेस्ट वगैरह दोगे, तो एक अच्छा प्रोडक्टिव आउटपुट आना चाहिए वहां से, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है पैटर्न के हिसाब से रीजनिंग आपके 25 मिनट्स की है, क्वांट्स आपका 20 मिनट्स का है। अब इस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि ये जो समय है आप इसको कैसे यूज करने वाले हैं और कैसे इसमें आप मार्क्स लेके आने वाले हैं। याद रखिएगा कि सेक्शनल कट ऑफ है इसके अंदर, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है दैट द कैंडिडेट हैज टू क्लियर इन बोथ टेस्ट, ठीक है। उसने लिखा हुआ है क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई का मतलब यही है कि एक सेक्शनल कट ऑफ दी जाएगी, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 40 मार्क्स आपके यहाँ पे दोनों के अंदर है, बट टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो रीजनिंग में हमारे लिए थोड़ा सा एक एज बन जाता है समय का। अब यहाँ पे आगे चलिए, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। पहली बात तो अगेन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपने कवर कर लिया होगा। तो इसमें से अगर आपको कुछ भी रह रहा है, कुछ भी टॉपिक, कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका रह रहा है, तो देख लीजिए, ये सारे आपको कवर करने हैं अगर हमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे आपका हो गया मीनिंगफुल वर्ड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आपका मीनिंगफुल वर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया।
आपके पास यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट टाइप का कि कुछ इवन ऑड प्लस माइनस टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक पेयर फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन भी आपका आता है जो ज्यादातर आजकल डिजिट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अभी जो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का पेपर हुआ था प्रीलिम्स में, वहां पे काफी पूछा गया था पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। आपका रीअरेंजमेंट टाइप का कोई क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में आपके ये मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर अरिथमेटिक में ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। ओके, वन क्वेश्चन फ्रॉम आपके अरिथमेटिक सेक्शन से आ जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन का सबसे ज्यादा वेटेज आपका यहाँ पे रहता है। इसमें से कोई भी टाइप ऑफ डीआई आपकी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या जरूरी है ये आप देख सकते हो कि हमें स्क्वायर्स, टेबल्स, स्क्वायर रूट्स, ये सारी जब आप मैथ स्टार्ट कर रहे हो वो ये आप सबसे पहले ही शुरू करते हो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से ही हम शुरू करते हैं। अब जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है वेटेज। रीजनिंग में हमारा क्या वेटेज रहता है और एग्जाम के अंदर बेसिकली हम एक आइडिया ले लेंगे, एक जनरल आइडिया है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि एग्जैक्ट ऐसा ही डिट्टो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं एक जनरल आइडिया आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आप इतने क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिएगा। जैसे मिसलेनियस क्वेश्चंस मैंने आपको जो बताया एट द एंड, वो आप वहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा आपकी वेटेज इस पार्ट की होती है। अगेन 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब 40 में से 20-22 क्वेश्चन तो देखने को पक्का ही मिलेंगे, बट मैक्स एक लिमिट हम लेके जा सकते हैं कि 25 भी हो सकते हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपका कंपैरिजन बेस्ड होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कोडिंग डिकोडिंग, अगेन चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑड वन आउट, राइट, वो भी देखने को मिल जाता है, तो वो कोडिंग की लॉजिक से हमारा सॉल्व हो जाता है, तो 1 मार्क्स का आपका वहां पे हो गया। या फिर कोई जो आपका कन्वेंशनल कोडिंग टाइप के क्वेश्चन हो गए वो 1 मार्क में आ जाते हैं, बट चाइनीज कोडिंग आएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके आराम से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन में छोटा सा पैराग्राफ, 3 क्वेश्चन उस पर बेस्ड। डायरेक्शन में छोटा पैराग्राफ, 3 क्वेश्चन उस पे बेस्ड। अब इनइक्वालिटी और स्लॉग्स का होता है 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टॉपिक एक ही पेपर में आ जाएंगे या एक ही शिफ्ट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट अगेन आपका ये जनरल आइडिया है हर एक टॉपिक का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम क्वांट्स में जाने, क्वांट्स में आपके पास आपको पता है कि ये हमारे पास सबसे ज्यादा वेटेज हाई अगेन डेटा इंटरप्रिटेशन की होती है। 15 से 16 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन 6 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। या तो सिंप्लीफिकेशन आ जाता है या तो अप्रोक्सीमेशन, डिपेंड करता है। बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स तक नहीं रहेगा, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स तक नहीं रहेगा ये, ठीक है। एक बार काफी बच्चों को डिफिकल्टी आई थी आरआरबी पीओ के पेपर, प्री के पेपर को करने में, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि हिंदी इंग्लिश एक साथ ही दिखाई देता था, तो वो स्क्रॉल करते करते मतलब काफी समय लग जाता था, अप डाउन करते करते, तो उस वजह से थोड़ा समय लग रहा था क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका अरिथमेटिक का सेक्शन है। अरिथमेटिक में से भी आपका क्या होता है, देखो बहुत सारे टाइप ऑफ मतलब क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप देख पा रहे हो, तो हर एक टॉपिक से 1 क्वेश्चंस तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, एजेस हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वैसे ही इसी का पार्ट होता है परसेंटेज का, बट अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। मेंशुरेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, आपका एवरेज टाइम इन वर्क, पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम आपका हो गया। ट्रेन्स वाला आपका पार्ट हो गया, जो इसी में हम कवर कर सकते हैं क्योंकि उसी चैप्टर का पार्ट है वो, ठीक है। तो 1 और 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आप हर एक चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे से मतलब टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे आपको अरिथमेटिक्स में से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेके चले कि अगर हमने नहीं किया, मान लो इसी में से, इस पार्ट में से आप चले 15 क्वेश्चन, चलो आपने डीआई से कर लिए 5-6, मतलब यहाँ से आपके 22 से 25 क्वेश्चन बन गए, तो बाकी क्वेश्चन कहाँ है, राइट, बाकी क्वेश्चन आपके यहाँ है,
ठीक है, आप एक चीज समझिए, जो ये वाला पार्ट है आपका, यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन तक बन जाएंगे, अराउंड आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ से तैयार हो जाएंगे। बाकी के 15 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो आपका अरिथमेटिक वाला सेक्शन है, 14 से 15 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब इसका मतलब अगर आप पूरा अरिथमेटिक छोड़ते हो तो पूरे 15 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स आप पूरे छोड़ रहे हो ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ कुछ चैप्टर्स इसमें से एकदम से बिल्कुल अपने ऐसे परफेक्ट बना लो कि आप अगर वो एग्जाम में आते हैं तो आप उनको फास्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे स्पीड का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड साथ के साथ उसी टाइम एक्यूरेसी भी, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन रॉन्ग करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें कि अब हमें डेली क्या प्रिपेयर करना चाहिए, देखो सिलेबस तो कवर करना है नहीं अभी, क्योंकि वो हो चुका होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीरियस है एग्जाम के लिए तो यहाँ पे सिलेबस अभी आप कवर करने लग जाओगे तो अब सिलेबस ही कवर करते रह जाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो अब समय है हमें खुद को टेस्ट, खुद को रिवीजन देने का, खुद को एक तरीके से बार बार रिपीटेटिव प्रैक्टिस करने का, ताकि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत अच्छे बन जाए। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, हर किसी को क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, बट समय मतलब यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के प्रेशर में सॉल्व करना, विद टाइमर सॉल्व करना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। अभी आपके पास है कि यहाँ पे देखो डेली प्रैक्टिस में आप एक मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट देना ही देना है। देखो अगर आपके समय बच रहा है और आपका मतलब जो टॉपिक वाइज है वो सारी चीजें सही चल रही है तो आप 2 मॉक टेस्ट दे दीजिए, बट एक तो देना ही मस्ट है और डेली देना है, ठीक है। तो अगर आप एक भी दे रहे हैं ना तो 20 आपके एटलीस्ट 20 to 25 मॉक यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा नंबर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मत सोचना कि मैम कितने मॉक्स दूं कि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, नंबर 1 डिसाइड, ठीक है। तो ये मत सोचो, आप जो भी दे रहे हो वो बहुत अच्छे और बहुत क्वालिटी टाइप्स में आपको देना है, एग्जाम के मतलब एग्जाम तरीके से देना है कि आप 80 क्वेश्चन एक समय में सॉल्व करो, एक ही टाइम पे बैठो, ठीक है। और प्रैक्टिसिंग आपको करना है, प्रैक्टिसिंग द टॉपिक वाइज। देखो अभी आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि ये टॉपिक ज्यादा समय ले रहा है, भाई ये टॉपिक में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, राइट। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस में क्या करोगे, एनालिसिस में आप सबसे पहले देखोगे कि मेरे कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि रॉन्ग वी कांट अफोर्ड, रॉन्ग क्वेश्चन आपने देखने हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखने हैं जो मेरे पास टाइम जिनमें ज्यादा लग गया, ठीक है, टाइम कितना लगा है वो आपने देखना है। उसके बाद देखिए मतलब टाइम किन में लगा होगा, ऑब्वियसली जो आपने अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन उनका समय आप देखोगे, आप देखिए कि इनको घटाया जा सकता है समय को या नहीं घटाया जा सकता है। जैसे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपकी स्पीड क्या है 1 मिनट ईच क्वेश्चन, तो ये क्या है, स्पीड आपकी बहुत स्लो है, तो इसको बढ़ाओ। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किया, आपको मार्क्स तो मिले, बट आपने बहुत स्लो किया, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे टाइम टुक आपने कितना लिया जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में, फिर आपने देखने अटेम्प्टेड जो अनअटेम्प्ट रह गए, जो अनअटेम्प्ट रह गए वो क्यों रहे, क्या आपको आता ही नहीं था या आप कंफ्यूज थे, या राइट, 2 चीजें होगी ना, या तो मुझे आता ही नहीं था पर मैंने पढ़ा, मैंने चैप्टर पढ़ा हुआ था, मैं सॉल्व कर सकता था बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, राइट, या मुझे लगा कि ये ज्यादा समय ले लेगा, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इट, आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे करोगे, हर एक टॉपिक कोई आपको यहाँ पे से दिख रहा है कमजोर है, वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, और साथ के साथ जो आप यहाँ पे से कमी आ रही है वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। जब आप रीजनिंग का प्रीलिम्स लेवल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे, विद टाइमर प्रैक्टिस करोगे, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। ऐसे ही जब आप क्वांट्स का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे, इसमें टाइमर के साथ करोगे, बट इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो मॉक टेस्ट में कमी लग रही है वो अलग से आप रीजनिंग एंड मैथ्स क्वांट्स का अलग से ले लेना। 2 आवर्स आप टाइम रखिए अपने दिन के लिए, ठीक है, मिनिमम 2 आवर्स, और बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो 1-1.5 घंटा आपको यहाँ लग गया, क्योंकि एनालाइज भी करोगे तो थोड़ा समय लेगा, ठीक है, 45 मिनट के बाद भी। तो आपके पास 2 घंटा रीजनिंग आपने कवर कर लिया, सिर्फ रीजनिंग के टॉपिक्स वाइज। 2 आवर्स आपने क्वांट्स के टॉपिक वाइज में देख लिया। अब आपको कवर कैसे करना है कॉन्टिन्यूअस क्वांट्स एंड रीजनिंग अलग अलग। मॉक टेस्ट तो चलो मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, बट अलग टॉपिक वाइज कैसे करना है, एक तो मैंने आपको बताया जो आपको मॉक टेस्ट में से रिवीजन करना है, मतलब मॉक टेस्ट की जो टॉपिक आपको दिखे उसमें देखना है। एक आपने क्या करना है कॉन्टिन्यूअस डेली, आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए,
डेली आपको क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने हैं। ये डेली वाला पार्ट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके हाईएस्ट वेटेज कवर करते हैं पेपर के अंदर। अगर ये हाईएस्ट वेटेज कवर कर रहे हैं और थोड़ा सा लिटिल बिट मॉडरेट लेवल होते हैं, तो आपको इनको ज्यादा समय देना पड़ेगा, राइट। तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट कवर करना है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये रीजनिंग वाले सेक्शन में हो जाएगा। पजल आपको करना है, आपको ये दो टॉपिक कॉन्टिन्यूअस हो गए, ठीक है। रीजनिंग के अंदर उसी दिन जब आप क्वांट्स वाला पार्ट करोगे, 2 आवर्स जो क्वांट्स के लिए रखे हैं आपने, उसमें आपने डीआई कवर करना है। अब ये नंबर मैम कितने करें तो सही, पर कितने करें, देखो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी स्पीड है आपकी, कितनी जल्दी आप सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे आप 6 से 10 सेट लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप 5 से 6 सेट लगाइएगा, यहाँ पे भी आप 5 से 6 सेट लगाइएगा, ठीक है। ये डेली का है, ये तो डेली रूटीन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है, आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करते रहने हैं, डेली है ये। कितने करने हैं भाई, आपको कवर करने हैं ये 50 क्वेश्चन, 20 से चलो 30 लगा लेते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन। कितना समय लगेगा, क्या ये ज्यादा लग रहा है आपको नंबर, क्या ये बहुत ज्यादा लग रहा है, नहीं। आप 10 क्वेश्चन आराम से, मतलब आपको स्पीड बढ़ानी है ना, तो आपको ये देखना है कि मैं 10 क्वेश्चन कितने समय में कर रहा हूं, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा आपको इस पूरे टाइम में कितना लग जाएगा, बहुत समय नहीं लगेगा। 30 से 40 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब 1 मिनट में 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन का आपका आराम से एक स्पीड बनना होना चाहिए, फ्लो बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसी के लिए है कि आप जब ग्रुप में करोगे ना कवर, तो आप देखोगे कि 10 दिन बाद आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, कैलकुलेशंस में। ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये ज्यादा करो। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो पूरे क्वांट्स में काम आएगा, कुछ कुछ रीजनिंग में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा है। फिर आपको साथ के साथ नंबर सीरीज करना है, रॉन्ग और मिसिंग अलग अलग आप डेज चूज कर सकते हो। नंबर सीरीज आपने कवर किया, साथ में क्वाड्रेटिक आपने कवर किया। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके डेली के हैं, ये क्या है, आपके डेली के टॉपिक्स हैं, जिसमें से नंबर सीरीज के 25 क्वेश्चन आपने यहां से कर लिए और क्वाड्रेटिक के 20 से 25 क्वेश्चन आपने यहां से कर लिए, ठीक है। तो ये डेली है, क्या है ये, डेली है। यहां पे मैं लिख देती हूं, अब यहां पे तो रीजनिंग और क्वांट्स का दोनों का मैंने आपको बताया कि डेली में तो होगा ही होगा। अब ये कब होगा, जब आप ये 2 आवर्स का समय दे रहे हो तब, इसी के अंदर, ठीक है। 2 आवर्स, 2.5 घंटे ले लीजिए दोनों के लिए। तो उस जैसे क्वांट्स आपने पकड़ा तो क्वांट्स में ये चीजें हमेशा होगी, रीजनिंग में ये 2 चीजें हमेशा होगी। अब नेक्स्ट आपके पास आता है जैसे कि और भी टॉपिक है, तो आपने रीजनिंग का जैसे मान लो 1 घंटा आपने पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को दिया, 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। जैसे मैं चलो यहाँ पे लिख देती हूँ 2 आवर्स या फिर 2.5 आवर्स, जितना भी आपके पास समय आप बांट सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समय लग जाएगा एक घंटे के आसपास, 1-1.5 घंटे के आसपास मान लो, ठीक है। वैसे तो नहीं लगना चाहिए इतना। तो जैसे 1 घंटा आपने रीजनिंग का इसमें दे दिया, बाकी का जो 1 घंटा है उसमें क्या करोगे, 1 या आधा घंटा जो है उसमें आप कवर करोगे मिसलेनियस टॉपिक्स, जैसे आपका पजल्स हो, बाकी रीजनिंग के टॉपिक्स हो गया। तो रिमेनिंग रीजनिंग टॉपिक, अब ये भी डेली करना है, ये डेली का ही टास्क है पूरा। रिमेनिंग रीजनिंग टॉपिक में जैसे एक दिन आपने ब्लड रिलेशन कर दिया, एक दिन ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, दो चैप्टर एक साथ आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए कवर, 10-10, 20-20। एक दिन आपने क्या कवर कर लिया, आपने कोडिंग डिकोडिंग कवर कर लिया, सिलॉक्स कवर कर लिया, एक दिन आपने इनइक्वालिटी कवर कर लिया और आपने अल्फान्यूमेरिक सीरीज कवर कर लिया। तो ऐसे करके फिर आप ऑल्टरनेटिव टॉपिक्स में लेके चल सकते हो कि जो बाकी का 1 आवर है वो हम रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं, आप जरूरी नहीं कि उनको रोज करना है, क्योंकि वो आसान होते हैं, उनमें स्पीड जल्दी आ जाती है, तो उनके लिए जरूरी नहीं है इतना,
ठीक है। बाकी आ गया अरिथमेटिक। देखो वैसे तो अगर इसमें से समय बच रहा है तो अरिथमेटिक भी कवर इंपॉर्टेंट ही है, बट अरिथमेटिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप क्या करोगे, जो समय बाकी बच रहा है आपका 1 घंटा, उसमें अरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक उठा लो। जैसे इसमें आपने कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे आज मैंने ये कर लिया कल मैं ये कर लूंगा, आज मैंने ये कर लिया कल मैं ये कर, तो ऐसे ही अरिथमेटिक में आपने करना है। परसेंटेज कर लिया आज आपने, परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट डे आप रेशियो प्रोपोर्शन कर लो, नेक्स्ट डे आप एजेस एंड एलिगेशन मिक्सचर एलिगेशन कर लो, उसके नेक्स्ट डे आप यहाँ पे ट्रेन्स वाले क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन कर लो, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन कर लो। तो ऐसे करके आप दो दो एक एक टॉपिक हर दिन लीजिएगा। तो ये वाला डेली ही है जो आपके स्पेसिफिक टॉपिक है, बाकी इसके अंदर जो हमने अलग टॉपिक्स है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी एंड ये सारा चीज आपको हेल्प करेगा और आप बहुत अच्छे से इसको आपने अपने स्केड्यूल में डालना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके हिसाब से भी आप मोल्ड कर सकते हो इसको, बट रिमेंबर कि ये इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर होना ही होना चाहिए। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। यहाँ पे स्ट्रेटेजी की भी बात मैं करूं, देखो स्ट्रेटेजी में आपके पास रीजनिंग में आपको पता है 25 मिनट का टाइम है, 40 क्वेश्चन 25 मिनट्स, क्या आप कितना ही सॉल्व कर पाओगे। देखो 30+ आपको जाना ही जाना है, 30+ आपको टारगेट करना ही करना है, यहाँ पे से आराम से 30+, ये आराम वाला है मिनिमम, ठीक है। क्वांट्स में आपको कवर कितने करने हैं, कवर क्वांट्स में भी आपको 25+ तो करने ही हैं। अब ये 55 बन रहा है, राइट, तो 55 तो बहुत कम है, तो यहाँ पे ये मिनिमम मैं बता रही हूं आपको। तो क्वांट्स में कितना कर सकते हो आप आराम से, 40 क्वेश्चन है आपके पास, मिनट है, ये मिनट है, 40 क्वेश्चन है, तो 30 तक तो रखो अपना टारगेट यहाँ पे, और यहाँ पे 30+ रखना है, ठीक है। तो 35 भी कर पाओगे रीजनिंग में तो बहुत अच्छी बात है, 30 यहाँ पे तक आपको टारगेट रखना ही रखना है क्वांट्स में। अगर इससे ऊपर कर पा रहे हो तब तो बहुत बढ़िया है ना, पर इतना तो रखिए, इससे नीचे मत रखिएगा अपना टारगेट, ठीक है। और इस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को, मॉक टेस्ट को इसी हिसाब से ढालना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो अगर आप टेस्ट वगैरह देना चाहते हो या फिर कोई टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हो तो ये बैंकिंग महापैक आपका इसमें भी हेल्प करेगा एंड ये आपका हेल्प करेगा आपका इंटरव्यू गाइडेंस तक भी, ठीक है। आपका आरआरबी पीओ में इंटरव्यू गाइडेंस होता है, तो सारी चीजों तक आपका ये साथ देता है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर क्लासेस भी इसके अंदर होंगी, और आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपका ये यूजफुल रहेगा, क्योंकि ये सारे ही इन एग्जाम्स में आपका हेल्प करता है। अभी आपने देखा होगा एसबीआई की भी न्यू आर्टिकल चल रहा है रिक्रूटमेंट का कि 18,000 सीटें आपकी भरी जाएंगी, फिर 3500 उसमें से ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है, कुछ नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में। तो आपके लिए जो बैंकिंग महापैक है आपकी इस जर्नी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इन 6 एग्जाम्स के लिए आपका हेल्प करेगा। वैलिडिटी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। आप 3 तरीके से इसमें एनरोल कर सकते हो। एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकेंड, आप edutap.in वेबसाइट विजिट करके बैंकिंग कोर्सेज में जा सकते हो। एंड थर्ड आप edutap लर्निंग सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू सो मच।